नमस्कार, स्टडी बडी पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक छोटी सी थ्योरी लेके आए हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, ब्राउन फैन बैनर की एक थ्योरी है। टेट में बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुक्स में, सिलेबस में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, कहीं भी इसका नोट्स अवेलेबल नहीं है। तो सोचा कि थोड़ी सी मदद कर दी जाए। इसकी बहुत आसान थ्योरी है, लेकिन जब मटेरियल नहीं मिलता तो मुश्किल लगती है। लेकिन है कुछ भी नहीं, आइए देखते हैं क्या चीज़ है ये। यूरी ब्रॉन फैन बैनर है। यूरी ब्रॉन फैन बैनर ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। और वास्तव में थ्योरी है क्या? ये सिद्धांत बताता है कि बालक के स्वयं के गुण और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र मिलके उस पर किस प्रकार से उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं, ये बताने का प्रयास किया था। यानी एक तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों आपस में मिलते हैं, तो किस प्रकार क्या प्रभाव डालते हैं बच्चे के विकास पर। बस फर्क इतना ये है कि एनवायरनमेंट को इसने अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। एनवायरनमेंट को नज़दीक से दूर के एनवायरनमेंट में बांट दिया एक तरह से। आइए देखते हैं इसकी थ्योरी के नाम, दो नाम और भी हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी भी बोलते हैं और ह्यूमन इकोलॉजी थ्योरी भी बोलते हैं इसको। इसने एक तरह से पांच ये सिस्टम दिए हैं। उन्होंने कुल 5 तंत्र बताए हैं। सिस्टम्स बोल रहे हैं आप इसको, सिस्टम्स बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी में कहीं भी अवेलेबल नहीं है ये, तो मैं तंत्र इसको बोल रहा हूँ। जो 5 तंत्र हैं, पहला है माइक्रो सिस्टम, जो कि नज़दीक का है। चाइल्ड के सबसे नज़दीक जो एनवायरनमेंट है जो इसको इफेक्ट करता है उसको माइक्रो सिस्टम बोला है इसने। दूसरा है मेसो सिस्टम, जो इससे थोड़ा सा आगे का, फिर दूरी बढ़ती जाएगी, इस तरह से नाम इसने अलग अलग दिए हैं। एक्सो सिस्टम, हम इनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सो सिस्टम है, फिर मैक्रो सिस्टम है और आखिरी है क्रोनो सिस्टम। इसने 5 तंत्र दिए हैं। इनको डिटेल करते हैं कि किस तरह से ये हैं। हम पहले माइक्रो सिस्टम देखते हैं कि माइक्रो सिस्टम क्या है। माइक्रो सिस्टम है वो सबसे छोटा और नज़दीकी तंत्र है जो प्रत्यक्ष प्रभाव डालता हो, जो बिल्कुल उसके नज़दीक के लोग हैं, नज़दीक का एनवायरनमेंट है जो उस पर प्रभाव डालता है, वो माइक्रो सिस्टम में आते हैं। पेपर में जब भी पूछा गया है तो सिर्फ ये पूछा गया है या तो कि ये कौन से नंबर का, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर ये एग्जाम्पल से पूछ लेते हैं कि ये कौन से सिस्टम में आएगा। तो माइक्रो सिस्टम में वो लोग आएंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट उससे जुड़े हुए हैं, यानी उसका परिवार है वो माइक्रो सिस्टम में आता है। स्वयं भी माइक्रो सिस्टम में आता है। स्वयं का मतलब है बायोलॉजिकल बीइंग है हम, अलग अलग हमारे हार्मोन लेवल है, हमारी एज है, हमारा सेक्स है, हमारे एटीट्यूड हैं, वो भी हमारे डेवलपमेंट पे प्रभाव डालते हैं, वो भी माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। परिवार है जो डायरेक्ट हमसे जुड़ा हुआ है, वो माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। स्कूल जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बच्चे से। धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, चर्च वगैरह हैं, ये भी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। पड़ोस हमारा जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। साथी समूह यानी पीयर ग्रुप है वो डायरेक्ट। या डे केयर, जो जहाँ बच्चे पढ़ाए जाते हैं, जैसे क्रैच होते हैं, पढ़ाए नहीं जाते, रखे जाते हैं, क्रैच होते हैं, उसमें भी लोकेलिटी जो आसपास की हम पड़ोसी कह सकते हैं, खेल का मैदान जहाँ बच्चा खेलता है, ये डायरेक्ट के हैं, ये माइक्रो सिस्टम में आते हैं। सबसे छोटा सिस्टम है। इसमें एक खास बात और भी है कि इसने बताया कि दो सगे भाई हों, दोनों ट्विन भी हों, तो भी इनको अलग अलग अनुभव या वातावरण प्राप्त होगा, जबकि सेम ही पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हों। और उसकी वजह रही थी बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस से। बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि मान लो जो बच्चा है वो जिस तरह की क्रिया या प्रतिक्रिया एनवायरनमेंट के प्रति करेगा, तो एनवायरनमेंट भी वैसी ही क्रिया या प्रतिक्रिया उसके प्रति करेगा। तो दो सगे भाई हैं, वो सेम क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करते, अलग अलग करेंगे, क्योंकि उनके अलग एटीट्यूड हो सकते हैं, अलग उनके लिंग हो सकते हैं, या कुछ और अलग हो सकते हैं। तो फिर उसी हिसाब से एनवायरनमेंट उनको रिएक्शन देता है, तो उस हिसाब से उनको अलग अलग ही इफेक्ट पड़ेंगे उनके डेवलपमेंट पे। दूसरी बात इन्होंने बताई थी, इसने बताया कि जो जितना अच्छा संबंध होगा उतना ही अच्छा विकास होगा। मान लो ये जो नज़दीक वाले जितने भी हैं, इनके साथ इसका रिलेशनशिप, माता पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, या अपने भाई बहन के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, स्कूल टीचर के साथ अच्छा संबंध है, स्कूल के सहपाठियों के साथ अच्छा संबंध है, तो उसका विकास है वो डेवलप अच्छा होगा। अगर उनमें संबंध अच्छा नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, फिर अंतर्द्वंद द्वंद होंगे, तो उससे विकास है वो बाधित होगा। अगला सिस्टम है उसका मैसो सिस्टम है। मैसो सिस्टम एक तरह से जो माइक्रो सिस्टम थे हमारे, इनका लिंक है। जैसे मैं ये कहूँ कि परिवार का है, उसके मित्र मंडली से भी संबंध हो और ये दोनों मिलकर बच्चे पे इफेक्ट डाल रहे हूँ। परिवार का स्कूल से कोई संबंध हो और ये स्कूल यानी टीचर और परिवार दोनों मिलकर बच्चे पर इफेक्ट डाल रहे हूँ, वो उस चीज को इसने नाम दिया है मैसो सिस्टम। मैसो सिस्टम है रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो सिस्टम्स, ये होता है मैसो सिस्टम। तो मैसो सिस्टम में ध्यान रखना, दो माइक्रो सिस्टम्स कोई भी,
और वो मिले मिले हुए हों, तब बच्चे पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको इसने मेसो सिस्टम का नाम दिया है। देखते हैं कि क्या चीज है। मेसो सिस्टम दो या दो से अधिक माइक्रो सिस्टम के मेल का प्रभाव डालते हैं, जैसे मान लो स्कूल और परिवार है। अब यहाँ इनका क्या रिलेशनशिप है, अगर मान लो पेरेंट्स और टीचर्स उन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे हैं तो बच्चे पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर मान लो पेरेंट्स हैं वो टीचर की बुराई करते हैं, आलोचना करते रहते हैं, यानी उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं इन दोनों के, तो बच्चे पर भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी मानूं किसकी सीखूं। या फिर परिवार और उसका साथी समूह है बच्चे का, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो भी समस्या हो जाएगी। तो यानी दो माइक्रो सिस्टम्स हैं, उनका मेल है वो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखा जाता है मेसो सिस्टम के अनुसार। मेसो सिस्टम का मतलब है दो माइक्रो सिस्टम्स का असर। अगर संबंध अच्छा होगा तो विकास अच्छा होगा, संबंध अच्छा नहीं होगा तो बालक का विकास बाधित हो जाएगा। मान लो अगर पेरेंट्स हैं वो जो इसके बच्चा है उसके पीयर ग्रुप है उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं पेरेंट्स के, तो फिर एक तरह से विकास है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स के एटीट्यूड और इनका एटीट्यूड सेम दिखाई देगा बच्चे को और वो उसी डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर इनका रिलेशनशिप अच्छा है तो बेटर डेवलपमेंट, नहीं तो नेगेटिव। उसके बाद आते हैं हम, अगला आते हैं एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब है बच्चे से डायरेक्ट संबंध नहीं रखता, ना ही ये दो सिस्टम्स का योग है। ये वो सिस्टम है जो बच्चे से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता, लेकिन जो उससे जुड़े हुए थे, यानी जो डायरेक्ट जुड़े थे, चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, उनसे डायरेक्ट जुड़ा होता है, यानी तीसरे स्टेप पे होता है। जैसे मैं कहूँ कि पिताजी हैं, मान लो वो किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस का जो एनवायरमेंट है पिताजी को इफेक्ट कर रहा है, वो ऑफिस का एनवायरमेंट है वो एक्सो सिस्टम में आता है बच्चे के। वो डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन अगर पिताजी पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो बच्चे पर प्रभाव उसका पड़ना ही है इनडायरेक्टली। तो एक जो सिस्टम का प्रभाव है वो इनडायरेक्टली पड़ता है, सीधा संबंध नहीं होता, बच्चे पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। माता पिता का कार्यस्थल है, दूर के रिश्तेदार हैं या दूर का पड़ोस हो सकता है, या मीडिया होती है, ये सारे के सारे एक्सो सिस्टम में आते हैं। जैसे पिता की पदोन्नति हो, यानी पिता पे प्रभाव पड़ा डायरेक्ट तो, लेकिन बच्चे का भी जीवन स्तर सुधरेगा इनडायरेक्टली, वो सारे के सारे एक्सो सिस्टम में आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक पिता को बोल दिया कि यू आर फायर्ड, यानी आपको जॉब से निकाला जाता है, तो ये पिता का ऑफिस था, ये एक्सो सिस्टम है, बच्चे से तो डायरेक्ट संबंध नहीं रखता, लेकिन बच्चे पे इवेंचुअली असर पड़ेगा पक्का ही। फिर आते हैं हम मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा सिस्टम है और सबसे दूर का तंत्र है। यह बालक के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित है। ये ध्यान रखें, जो बाहर वाला है सबसे बड़ा, ये हमारा सबसे बड़ा समाज का ढांचा है उसको बोलते हैं। सबसे बड़ा ढांचा का मतलब है जो हमारे समाज के नियम हैं, संस्कृति के नियम हैं, कानून के नियम हैं, राजनीति के नियम हैं या अर्थव्यवस्था के नियम हैं, वो सारे लॉज, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, गवर्नमेंट, लाइफस्टाइल, मटेरियल रिसोर्स, ये सारे के सारे मैक्रो सिस्टम में आएंगे। देखें एक बार, सामाजिक और सांस्कृतिक नियम, नैतिक और धार्मिक मूल्य, विश्वास, आदर्श, रीति रिवाज, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र, या फिर सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, ये सारे के सारे जो बड़े लेवल पर हैं, जो सब पे ही असर डालते ही डालते हैं, जो हर सिस्टम पे असर डालते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, उनको बोलते हैं हम मैक्रो सिस्टम। तो नॉर्मली इसका जब भी पूछा गया है तो ये पूछा गया है कि वैल्यूज किस में आते हैं, एटीट्यूड किस में आते हैं, बिलीफ किस में आते हैं, तो ये मैक्रो सिस्टम में आते हैं, क्योंकि ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर हम कहें संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब एक रह गया हमारा लास्ट है क्रोनो सिस्टम। जो क्रोनो सिस्टम है, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, ये टाइम से संबंधित है। इसका हम 3D डायमेंशन में देखें इसको, कि ये तीन सीधे सीधे थे, सॉरी चार सीधे थे, माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो, ये चार सीधे थे। जो क्रोनो है वो सबके साथ साथ चलता रहता है, वो नीचे की तरफ दिखा रखा है ये वाला, तो 3D में है ये। इसका मतलब होता है कि जब टाइम बदलता है तो उसके साथ साथ होने वाले बदलाव है उनका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो बड़ा होने के साथ उसके विचार बदल रहे हैं, उसके एटीट्यूड बदल रहे हैं, उसके बिलीफ सिस्टम बदल रहे हैं, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया भी अलग तरह से करेगा और समाज भी उसके प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया अलग तरह से करता जाएगा। तो वो किस तरह से प्रभावित करेंगे उसको, वो आता है क्रोनो सिस्टम में। यानी टाइम से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित कोई भी बात हो तो क्रोनो सिस्टम की होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सारे टॉपिक को। आप एक बार दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं अगर देखना चाहें तो।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करें जरूर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।